हेलो डियर स्टूडेंट्स, बाउंस ऑफ प्रॉब्लम सीरीज चल रही थी अपनी, जिसमें अपन आईआईटी एडवांस के पीवाईक्यूज को सोल्व कर रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में अपन ने सबसे पहले मैकेनिक्स की प्रॉब्लम ली थी। आज अपन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अपनी फर्स्ट प्रॉब्लम है। इस तरीके से एक क्वेश्चन अपने को गिवन है, जिसके अंदर दिया गया है कि दो बीड्स हैं जिनके चार्ज है स्मॉल क्यू और मास है स्मॉल एम। इनको एक सर्कुलर हुप जिसकी रेडियस कैपिटल आर है उसके ऊपर लगाया गया है और एक बीड को चिपका दिया गया है और जो दूसरा बीड है वो स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है। अपने को ये फाइंड करना है कि द स्क्वायर ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का है वो स्क्वायर है वो कितना होगा, और अपने को ये ऑप्शन गिवन है, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इस तरीके से ये सर्कुलर हुप हो गया। इस सर्कुलर हुप का ये सेंटर हो गया और मैं किसी एक बीड को यहां से चिपका देता हूं जिसका चार्ज है स्मॉल क्यू और मास है स्मॉल एम। यहां पे कोई दूसरा बीड है, चार्ज क्यू मास स्मॉल एम। इस लाइन को इस तरीके से मैं मिला लेता हूं और ये इस तरीके से ऑसिलेशन कर रहा है। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये मीन पोजीशन ले लेता हूं और ये डिस्टेंस कितनी मान लेता हूं मैं यहां से x। और ये कितने एंगल के ऊपर है यहां से, तो ये एंगल यहां से ले लेता हूं मैं थीटा। इसको इस तरीके से मिला लेता हूं इस लाइन को मैं, और इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल r ले लेता हूं। और ये जो रेडियस है इसकी, ये रेडियस यहां से अपने पास में कैपिटल r। इन दोनों एंगल को मैं मान लेता हूं फाई, ये भी फाई है ये भी फाई है, दोनों क्या होंगे सेम होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है यहाँ पे रेडियस है। तो यहां से अपन एक चीज देख सकते हैं कि इसको मैं अगर यहां से मिलाता हूं, ये अगर r है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा r cos ऑफ फाई। तो इधर भी ये कितना होगा r cos ऑफ फाई, कैपिटल R cos ऑफ फाई। तो स्मॉल r की वैल्यू अपने पास में यहां से ये निकल के आती है 2r cos ऑफ फाई। यहां से अपन ये देख सकते हैं कि थीटा कितना होगा, तो अपने को पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो मैं ये लिख सकता हूं थीटा इक्वल टू कितना होगा 2 फाई। तो यहां से फाई की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, कितनी निकल के आएगी थीटा बाई 2। अब अपन यहां से देख सकते हैं कि अगर ये इसको रिपेल करता है तो इस तरीके से फोर्स लगेगा, कितना लगेगा फोर्स F। इसको इस तरीके से मिला लेता हूं मैं, ये एंगल कितना हुआ यहां से ये फाई हो गया। तो अपन ये देख सकते हैं इस f का इधर कंपोनेंट कितना होगा f साइन ऑफ फाई, और ये f साइन ऑफ फाई क्या होगा यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स होगा जो इस चार्ज को मीन पोजीशन की तरफ लेके आएगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं रीस्टोरिंग फोर्स कितना निकल के आया अपने पास में f साइन ऑफ फाई, और ये कैसा होगा यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना हुआ यहां से अपने पास में माइनस एफ कितना होगा के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये कितना हो गया के, दोनों चार्ज सेम है, के क्यू स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, और ये हो गया अपने पास में साइन ऑफ फाई। अब अपन यहां से देख सकते हैं कि एफ इक्वल टू कितना होता है एम ए। तो यहां से अगर मैं रीस्टोरिंग एक्सीलरेशन निकालना चाहूं तो वो अपने पास में निकल के आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एम नीचे आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ फाई। तो यहां से स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहां से स्मॉल आर की मैं वैल्यू पुटअप कर सकता हूं, तो ए आर रिस्टोरिंग एक्सीलरेशन ये निकल के आया अपने पास में माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर की जगह कितना रखेंगे अपन 2r cos ऑफ फाई। तो ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, कोस स्क्वायर फाई, और ये कितना बच गया अपने पास में m, और ऊपर अपने पास में बचेगा ये साइन ऑफ फाई। अब अपन यहां से देख सकते हैं ए आर इक्वल टू कितना हुआ माइनस के की जगह कितना रख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया क्यू स्क्वायर, ये अपने पास में बन जाएगा 4r स्क्वायर, ये साइन फाई। फाई की वैल्यू कितनी है अपने पास में थीटा बाई 2, तो ये बन गया अपने पास में थीटा बाई 2, और ये यहां से हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये क्या बन जाएगा यहां से स्मॉल एम। तो अपन ये देख सकते हैं 4 स्मॉल ऑसिलेशन,
स्मॉल ऑसिलेशन के लिए क्या होगा, थीटा की वैल्यू बहुत कम रहेगी, तो साइन ऑफ थीटा तो अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल हो जाता है, थीटा के, और कोस ऑफ थीटा किसके इक्वल हो जाता है, 1 के। तो यहां से अपन ये देख सकते हैं ए आर इक्वल टू कितना होगा, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू एम। इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, और ये यहां से क्या बच जाएगा अपने पास में, थीटा बाई 2। अब अपन ये देख सकते हैं थीटा इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितना बन रहा है यहां से, एक्स, रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, तो यहां से ए आर इक्वल टू क्या निकल के आया अपने पास में, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन, इसकी जगह एक्स अपॉन आर कर दूंगा मैं, तो ये तो हो गया अपने पास 32 पाई एप्सिलॉन नोट, यहां पे आर आएगा तो ये बन जाएगा आर क्यूब, ये हो गया एम, और ये क्या बन जाएगा यहां से, ये एक्स। अब अपने को पता है कि एस एच एम के अंदर ऑसिलेशन में ए किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के, ये इससे कैंसिल आउट हुआ, तो अपने पास में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास में क्या निकल के आ गई, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू एम। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर बी।